हेलो बच्चों, लेकर आए हैं रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 02 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। बच्चों, लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने 7th रूल को डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 02 में हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को। तो आइए प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर मिजाज में है तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो रेशनल नंबर की सबसे पहली जो है हम एडिशन प्रॉपर्टी को देखेंगे। रेशनल नंबर के सबसे पहले हम एडिशन प्रॉपर्टी को डील करेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारा रेशनल नंबर एडिशन का, ठीक है। रेशनल नंबर एडिशन का उसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है इफ a by b and c by d are any two रेशनल नंबर देन, यदि a by b और c by d दो रेशनल नंबर है तब उन एडिशन प्रॉपर्टी पर जाहिर सी बात है तो उन दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। तो ऐड करने के लिए जाएंगे तो एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि a बाई बी जो है वो 2/3 है और c बाई डी जो है वो आपका है 4/3 है, ठीक है। तो इन दोनों रेशनल नंबर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 6/3। आने को अपने को मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब दो रेशनल नंबर आपके पास में गिवन हो, ठीक है, a बाई बी और c बाई डी के फॉर्म में, तो उन दोनों को जोड़ दो। लेकिन बशर्ते अगर एडिशन प्रॉपर्टी वहां जोड़ने के लिए बोला गया तभी आप एडिशन प्रॉपर्टी आप क्लोजर को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और बड़ा प्यारा सा खूबसूरत प्रॉपर्टी है। आप इस प्रॉपर्टी को जानते हो, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। इस लॉ को बहुत अच्छे से जानते हो और आप इनके प्रॉपर्टी को शायद दिमाग में आपका नहीं होगा, माइंड में नहीं आप पता चल आप कर पाते होंगे कि मैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने कई बार इस चीज को एज्यूम किया है, देखा है कि हम माइंड में ये नहीं आ पाता है कि हम कम्यूटेटिव लॉ को वैलिड कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं, लेकिन माइंड में नहीं आता कि हम उसी लॉ को यूज कर रहे हैं। जैसे कि क्या कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ, कहता है कि यदि a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर है, क्या है, दो रेशनल नंबर है। समझो बात को फिर से, क्या कह रहा है, यदि a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर है तो a बाई बी प्लस c बाई डी इक्वल होगा c बाई डी प्लस a बाई बी का। अब समझो, मैं समझाऊं अपने हिसाब से, कैसे समझाऊं जरा देखो। ये तो हमने पढ़ लिया बुक में जो लिखा हुआ था, ठीक है। मान लो कह रहा है कि a बाई बी को पहले लिखो, सॉरी a बाई बी और c बाई डी दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, तो इसके रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है, कि 2/3 हमने लिख दिया प्लस 4/3 लिख लिया। इसका रिजल्ट अपने को क्या मिला था, तो इसका रिजल्ट आया था 3 यानी कि 2 प्लस 4, तो ये फाइनली हमें मिला था 6/3 और कैंसल आउट किए थे बाबू तो हमें मिला था 2, ठीक है, 2 मिला था। ध्यान रखिएगा, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला हूं, अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हम c बाई डी का वैल्यू रख देते हैं 4/3 प्लस 2/3, इसको ऐड करोगे बाबू, पहले एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में 3 कितनी बार, एक बार में, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को तो 4 ही आएगा, फिर 3 1 जा 3, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 ही आएगा, ऐड करोगे 6 मिल जाएगा, डिवाइड करोगे 3 से क्या मिला, 2 मिला। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला
कि चाहे तो आप a बाई बी को पहले रखो या बाद में रखो c प्लस डी के साथ जोड़ने के, ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। वही कह रहा है a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल होगा c बाई डी प्लस a बाई बी का, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इसके ऑर्डर को क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेटे एक चीज हमेशा इस चीज को रखना कि आप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हो, होल्ड कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी आप लिखते हो a बाई बी प्लस सी बाई डी को लिख सकते हो c बाई डी प्लस a बाई बी के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। अगर बताओ ये दोनों क्लियर हो गया तो ठीक है, तीसरे की तरफ चलेंगे। एक और प्रॉपर्टी आ जाता है जो मजेदार का है, इसमें कह रहा है जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉज। क्या है इसका लॉ? तो लॉ ये है कि अगर आपके पास में 3 रेशनल नंबर गिवन है, कमू ने 2 के लिए बात बोला है और 2 के ही लिए आपको जो है प्रॉपर्टी माइंड में रखना है, ठीक है। 2 रेशनल के लिए वैलिड है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो है 2 रेशनल नंबर के लिए वैलिड है और एसोसिएटिव जो है वो 3 रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिवीजन के लिए नहीं है, डिवीजन का मैं करवाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का करा देंगे, सब्ट्रैक्शन का करवा दे, सब्ट्रैक्शन का भी वैलिड नहीं है, उसका भी नहीं कराएंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव क्या कहता है कि यदि आपके पास में 3 रेशनल नंबर है तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो a बाई बी प्लस सी बाई डी को जोड़ लो, बाद में आप e बाई एफ को जोड़ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि a बाई बी प्लस सी बाई डी को पहले जोड़ लो, बाद में e बाई एफ को जोड़ना। या ऐसा कर लो कि c बाई डी प्लस e बाई एफ को जोड़ लो, उसके बाद में जो रिजल्ट आए वो a बाई बी के साथ जोड़ देना। फिर से एक बार सुनो क्या कह रहा है एसोसिएटिव, कह रहा है कि a बाई बी और c बाई डी को, इन दोनों को पहले जोड़ लो, जो रिजल्ट आ जाए उसके बाद में आप e बाई एफ के साथ में क्या करना, जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में या तो आप a बाई बी को छोड़ देना, a बाई बी को क्या करना, छोड़ देना। उसके बाद में फिर क्या करना है, तो c बाई डी और e बाई एफ को, इन दोनों को पहले क्या करो, कंबाइन कर लो, जोड़ लो, ठीक है। जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट आए वो a बाई बी के साथ में जोड़ दो, तो इसके रिजल्ट पे किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं लिखने का तरीका क्या है। a बाई बी प्लस सी बाई डी को, इन दोनों को कंबाइन करो, फिर जोड़ दो e बाई एफ के साथ में, या तो a बाई बी को छोड़ दो c बाई डी को और e बाई एफ को, इन दोनों कंबाइन कर लो, फिर रिजल्ट जो भी आता है वो a बाई बी के साथ जोड़ दो, तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। और इसको हम समझते हैं, हम ले लेते हैं यहां से e बाई एफ बराबर 5/3, ठीक। डिनोमिनेटर एक ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। पहले मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं और इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये अपना शो करके दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। तो एलएचएस लेके चल रहा हूं मैं, एलएचएस यहां करते हैं, आरएचएस वहां कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, a बाई बी है ना, a बाई बी लिख देते हैं, a बाई बी प्लस c बाई डी, इन दोनों को जोड़ो, बाद में e बाई एफ को जोड़ देना। वैल्यू रख रहे हैं, a बाई बी कितना है, 2/3 है, ठीक है, प्लस 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 4/3, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। e बाई एफ कितना है, 5/3 है। चलो जोड़ लिया, इसको जोड़ा तो आया 6/3, ठीक है। अभी हमने तुरंत किया, जरूरी नहीं है शो करके दिखाना फिर, ठीक है। और जो रिजल्ट आया वो 5/3 के साथ में हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। जरा से देखो, कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/3। कहां से आया वो देख लो जरा सा, हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये रिजल्ट आया है, याद रखना, क्योंकि आरएचएस जब कराएंगे तो वहां आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। आया कहां से, एलसीएम ले लिया हमने, तो 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 और 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 11/3 आ जाएगा। तो थोड़ा सा हमने क्या किया था, जंप किया था,
ठीक है, अब आरएचएस को चेक करते हैं। आरएचएस में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बाई बी को छोड़ दो, तो 2/3 को छोड़ दिया प्लस, ठीक है, प्लस कह रहा है सी बाई डी और ई बाई एफ को जोड़ लो, सी बाई डी यानी कि 4/3 प्लस 5/3, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, तो 2/3 को हमने कॉपी कर लिया, प्लस जब इसको ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 4, 5, ठीक है। आगे में चलते हैं, बहुत जगह है, 2/3, ठीक है, 2/3 यहां हटा देते हैं, यहां कर देते हैं, यहां तो 2/3 प्लस इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9/3। अगेन अब जो रिजल्ट आया इसके साथ में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा, 2 + 9 और ऐड करोगे तो 11/3 आ जाएगा। बताओ मुझे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, तो दोनों देखो एलएचएस आया 11/3, आरएचएस आया 11/3, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अगर ऑर्डर को हम चेंज कर दें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक और थोड़ा सा इसमें अगर मैं करूं तो क्या कर सकता हूं, जरा सोचो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए बाई बी और ई बाई एफ को पहले जोड़ लें, रिपीट कर रहा हूं, ए बाई बी और ई बाई एफ को पहले जोड़ लें, जो रिजल्ट आएगा वो हम किसके साथ में कंबाइन कर देंगे, सी बाई डी के, तो भी रिजल्ट बराबर होगा, ठीक है। दो ही इसमें दिखाया गया है, आप यहां से इन तीनों को सेपरेट करके, मतलब किन्हीं दो को कंबाइन करो, ठीक है, एक को सेपरेट कर दो, अलग कर दो, किन्हीं दो को कंबाइन करो, उनका जो रिजल्ट आए वो जिसको सेपरेट करके रखे हो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से बारी बारी इन तीनों को क्या कर सकते हैं, हम तीनों के साथ में 3 फॉर्मेट बना सकते हैं आने की। यहां से मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ए बाई बी प्लस ई बाई एफ, इनको कंबाइन कर लें, बाद में हम ए बाई बी के साथ में जोड़ देंगे, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन जो बुक में 2 दिया था उसी को हम कॉपी किए थे, और ये वाला जो है ये हमने बनाया है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इक्वल आएगा, ठीक है। चलें आगे, प्रॉपर्टी 4 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है वो जरा सा समझिएगा। कह रहा है इफ ए बाई बी इज अ रैशनल नंबर, कह रहा है यदि ए बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, देन हम थोड़ा सा कुछ और यहां कर सकते थे, क्या कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, देन ब्रैकेट में लिखो सी बाई डी इज इक्वल टू 0, ठीक, देन ए बाई बी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए बाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 नहीं, ए बाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बाई बी, वो बेटा मिस्टेक से वहां लिख गया 0, ठीक है। तो कह रहा है कि अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, यदि किसी रेशनल नंबर, ठीक है, ए बाई बी आपके पास में दिया गया हो और उसमें 0 को ऐड किया जाए तो रेशनल नंबर वही मिलेगा। फिर से सुनना, आराम से सुनना, अगर किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर में या नेगेटिव रेशनल नंबर में 0 को हम ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर मिलेगा जो पहले था, ठीक है, जो पहले था। सपोज दैट क्या है कि ए बाई बी यहां हमने लिख के रखा था 2/3 है, इसमें 0 को ऐड कर देंगे, या तो 0 को पहले ऐड करें 2/3 में, तो हमेशा क्या मिलेगा, ये 2/3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म 2/3, ठीक है, ये हमेशा जो है 2/3 मिलेगा। अगर 3/4 है तो 3/4 मिलेंगे, 5/7 है तो 5/7 मिलेंगे, 5/3 है तो 5/3 मिलेंगे, 7/3 है तो 7/3 मिलेंगे, 3/7 है तो 3/7 मिलेंगे, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स का। कौन सा देखेंगे, एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स में क्या कहता है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। जरा से समझो कि ए बाई बी में अगर हम उसको ऐड करें, क्या ऐड करें, -a/b, या तो
माइनस ए बाई बी में हम ऐड करें ए बाई बी को, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, ए बाई बी में अगर हम ऐड करें माइनस ए बाई बी को, या तो माइनस ए बाई बी में हम ऐड करें ए बाई बी को, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा 0 मिलेगा। इसका एग्जांपल आपको करवा देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए बाई बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए बाई बी प्लस 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 इज इक्वल टू नॉट माइनस ए बाई बी। ठीक है, यानी कि ए बाई बी कितना, 2/3 प्लस, अगर इसी में हम उसका एडिटिव इनवर्स उल्टा जोड़ दें, -2/3 प्लस था तो माइनस कर दिया, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये LHS था, ये LHS। ठीक है, ये LHS, अगर हम RHS की बात करें, तो -2/3 को अगर हम ऐड कर दें उसके जस्ट अपोजिट, उल्टा 2/3 से, ठीक है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी देखे हैं, ये एडिशन का देखे हैं, और मल्टीप्लीकेशन का और करवाते हैं। पहले इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बुक का मैं लिख रहा हूं, लेकिन हमारा जो अपना अंदाज है समझाने का, उस तरीके से समझा रहा हूं। इसका लैंग्वेज बस थोड़ा सा उठा लेता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को करवाता, बट आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, लिखता तो इससे बेहतर होता कि पहले मैं कॉपी करके रख लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि समझाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, अगर मैं लिखते जाऊंगा, ये लैंग्वेजेस लिखूंगा, डायरेक्ट तो ये चीज लिखता मैं, लेकिन लैंग्वेजेस लिखूंगा तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा, जिसकी वजह से हम कॉपी करके रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इसको कॉपी किया जाए, और बच्चों अच्छे तरीके से इन लॉज को, इन प्रॉपर्टी को आपको माइंड में रखना है। ये अगर ये प्रॉपर्टीज और लॉज आपको आता है, तो रेशनल नंबर के किसी भी प्रॉब्लम में कभी भी लाइफ में आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि इसी के जो प्रॉपर्टी के बेस्ट ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, सिर्फ आपको लॉस पे फोकस करना है, और जो मैंने 7 रूल करवाया वो करना है। ठीक है, 5 हमने कराया, हमने बोला था 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैं अगर उसको खींचतान के आगे बढ़ा दूं। ठीक है, जैसे इसी प्रॉपर्टी थोड़ा सा आगे अगर मैं खींच देता तो ये बन जाता 6। ठीक है, तो जितना है कि सबमर्ज करके आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकूं, अपना भी टाइम बचे, आपका भी बचे, हम दोनों का भला हो, आपका भी हो और मेरा भी हो। ठीक है, तो पहले इसे कॉपी कीजिए बच्चों। तो आप डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जिस तरीके से हमने एडिशन प्रॉपर्टी को समझा, उसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को समझना है। ठीक है, और उसी पे बेस्ड है, यहां पे सिर्फ क्या है कि मल्टीप्लाई करना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि इफ a by b एंड c by d आर 2 रेशनल नंबर। क्या कह रहा है, यदि a by b और c by d 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, देन a by b इंटू c by d, ठीक है, होगा। अब जरा से समझो, हम यहां मान लेते हैं a by b की 3/2 है, और c by d मान लेते हैं कि 4/4 नहीं लेते हैं, 5/2 ले लेते हैं। ठीक है, 5/2 ले लेते हैं। बताओ, ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इनको क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 3/2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये मिल जाएगा कितना हमें, 15/4 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा नहीं, मिल जाएगा। अब सुनो, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ का। तो याद करो जरा सा, एडिशन में हमने पढ़ा था कि, पहले इसका पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। इफ a by b एंड c by d आर 2 रेशनल नंबर, देन a by b into c by d is equal to c by d into a by d, sorry a by b।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि दो रेशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी है तब a बाई डी इंटू सी बाई डी बराबर होगा c बाई डी इंटू a बाई बी का। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। या तो आप a बाई बी को पहले c बाई डी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इस तरीके से समझाते हैं, इसको रहने दो। या तो आप ऐसा करो कि a बाई बी को पहले लिखो और उसका मल्टीप्लाई कर दो c बाई डी के साथ में, या तो c बाई डी को पहले लिखो और मल्टीप्लाई कर दो उसको a बाई बी के साथ में, तो उसके जो रिजल्ट होंगे उस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रिजल्ट सेम मिलेगा। आइए देखते हैं। तो हम यहां से देखते हैं, हमने मान के रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, 3/2 को पहले लिख लिया, 5/2 को लिख लिया। अब इस बार क्या करते हैं, 5/2 को लिखते हैं और 3/2 को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 15/4 इज इक्वल टू 15/4। क्या रिजल्ट में किसी तरह का कोई परिवर्तन है, किसी तरह का कोई चेंजिंग है तो मुझे बताइए, नहीं है ना, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ हमेशा याद रखना, दो रेशनल नंबर के लिए वैलिड होता है, चाहे वो एडिशन का हो या तो मल्टीप्लिकेशन का हो, ठीक है। इन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वैलिड होता है, ऑबी करता है, फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो पाता, ठीक है। आगे भी चलेंगे और हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ का। तो एडिशन में हमने एसोसिएटिव लॉ ये देखा था कि यदि हमारे पास तीन रेशनल नंबर है, यदि हमारे पास तीन रेशनल नंबर है a बाई बी, c बाई डी और e बाई f, तो हम या तो a बाई बी और c बाई डी को जोड़ ले, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको हम जोड़ दे किसके साथ में, e बाई f के साथ में। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि a बाई बी को छोड़ सकते हैं और c बाई डी को और e बाई f को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, और जो रिजल्ट आए वो a बाई बी के साथ में ऐड कर दें, तो उसका जो रिजल्ट हमने देखा था वो बराबर आता है, ठीक है। अब सिमिलर जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है, सिमिलर जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, तो यहां हम लिख लें जरा सा कि e बाई एफ बराबर ले लेते हैं 7/2, ठीक है, बराबर के लिए हमने 7/2, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले a बाई बी और c बाई डी को मल्टीप्लाई कर दिया। a बाई बी है कितना हमारे पास में 3/2 इंटू 5/2, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हम e बाई एफ के साथ, e बाई एफ है 7/2 को के साथ में हम करेंगे, इज इक्वल टू हमने छोड़ दिया a बाई बी को और इनटू हमने c बाई डी को मल्टीप्लाई कर दिया e बाई एफ के साथ। e बाई एफ का वैल्यू है आपके पास में 7/2, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या एसोसिएटिव लॉ को ये ऑबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/4 आ जाएगा, 2 2 जा 4। जो रिजल्ट आएगा वो 7/2 के साथ में हम कर देते हैं, तो 15 सती 75 से 105 और 4 दूनी 8, ठीक है, 15 6 90 होता है ना, हाँ ठीक है। सिमिलर 3/2 को कॉपी कर लिया, इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, ठीक है, 2 दूनी 4 और 35 दिया होता है 105 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो बताइए दोनों रिजल्ट में बराबर है या नहीं है। अगर हम ऑर्डर को एक्सचेंज करें, बशर्ते डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, मामला वहां गड़बड़ हो जाएगा, तो वैलिड नहीं है। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है तो अगर हम उसके ऑर्डर को एक्सचेंज कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने पे जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कराते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम तब उसे डिफाइन करते हैं जब हम a बाई बी अगर कोई एक रेशनल नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 को a बाई बी से कर दें, तो वो हमेशा जो आपको मिलेगा आइडेंटिटी वो a बाई बी मिलेगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर 2/3 को यहां लिखा हुआ ना 3/2 को मल्टीप्लाई 1 से कर दें
या 1 को हम 3/2 से करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा 2/3 ही मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर पे अगर ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई या एडिशन करें तो उसके रिजल्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट जो उसका है वही रहेगा। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, हो गया। इसको रफ करते हैं और इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे समझाने के लिए बचा हुआ है, और इसको हटा देते हैं, ये दोनों को रहने, तीनों को रहने देते हैं। प्रॉपर्टी क्लियर करो बच्चों, प्रॉपर्टी क्लियर करो, प्रॉपर्टी क्लियर है तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जरा पहुंचते हैं एडिशन। इनवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा। ठीक है, इनवर्स का मतलब यही होता है। अगर हम a बाई बी को मल्टीप्लाई कर दें b बाई ए के साथ, या तो b बाई ए को मल्टीप्लाई कर दें a बाई बी के साथ में, तो हमेशा जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर में आएगा। क्या आएगा, 1 के बराबर में। यहीं से हम इसमें तो हाँ देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि a बाई बी दोनों अलग अलग है। ठीक है, हम इसी में यहीं से चेक करते हैं, इसी का रिजल्ट लेते हैं, इसी का। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 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 आ जाएगा। मैंने c बाई डी पे हमारा ध्यान चला गया था, इसीलिए लग रहा था कि अलग अलग है। ठीक है, a बाई बी कितना है, 3/2, 3/2, और b बाई कितना है, 2/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट। ठीक है, क्या मिला, 1। इधर चलते हैं, अगर हम पहले लिख लें क्या क्या, b बाई a यानी कि 2/3 इंटू a बाई बी कितना है, 3/2, तो इसको कैंसल आउट करोगे, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या रिजल्ट मिला, 1 मिला। ठीक है, 1 मिला। अगर मान लेते हैं कि c बाई डी को हम लिखना चाहें तो क्या है, c बाई, पहले लिख देता हूं, c बाई डी इंटू डी बाई सी इज इक्वल टू डी बाई सी इंटू c बाई डी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको चेक करके देखते हैं, तो 5/2 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है। देखो 5 से 5 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 1, 2 से 2 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिट मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमने रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एलिजिबल है कि क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 03। वहां हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए।